बिहारी लाल की जय। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुवन्ति दिव्यस्तवे वेदै सांगपदक्रमो निहृदैर्गायन्ति यं सामगः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बंसी वाले की जय, शालिग्राम भगवान की जय। पौष मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी महात्म्य। एक दिन अर्जुन ने पूछा, हे श्री कृष्ण भगवान, आप पौष मास के व्रत के बारे में समझाइए। उस दिन कौन से देवता का पूजन होता है तथा उसकी विधि क्या है। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। इसका पूजन इस विधि से करना चाहिए। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान अन्य दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और धनवान होता है। इसकी एक कथा इस प्रकार है, उसे ध्यान पूर्वक श्रवण करें। भद्रावती नगरी में सुकेत मान के एक राजा राज्य करते थे। वह निसंतान थे। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह सदैव निपुत्री होने के कारण चिंतित रहती थी। उस पुत्रहीन राजा के पितर रो रो कर पिंड लेते थे कि उसके बाद हमें कौन पिंड देगा। इधर राजा को भी बंद बांधो मंत्री, मित्र, राज्य, हाथी, घोड़ा आज से भी संतोष प्राप्त नहीं होता था। इसका एकमात्र कारण यही था कि राजा पुत्रहीन था। वह विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझे कौन पिंड देगा। बिना पुत्र पितरों और देवताओं के ऋण से ऋण नहीं हो सकते। जिस घर में पुत्र न हो वहाँ सदैव अंधेरा ही रहता है। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में चिंतित रहता था, लगा रहता था कि एक दिन राजा ने अपना शरीर त्याग देने की सोची, परंतु विचार करने लगा, आत्मघात करना महान पाप है। राजा इस तरह मन में विचार करके एक दिन छिपकर वन को चल दिया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि मृग, बाघ, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच में घूम रहे हैं। उस वन में राजा ने देखा कहीं तो सियार कर्कश शब्द कर रहे हैं और कहीं मोर ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा को सोच विचार में दोपहर हो गई। अब राजा को भूख और प्यास लगने लगी। वह सोचने लगा, विचार करने लगा कि मैंने अनेकों यज्ञ किए और ब्राह्मणों को मधुर भोजन कराया, परंतु फिर भी मुझे यह दुख क्यों मिल रहा है। राजा प्यास के कारण बहुत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे। उस सरोवर में सारस, हंस, मगरमच्छ आदि जल क्रीड़ा कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। दाहिने अंग फड़कने लगे जब राजा के, तो राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरा और दंडवत प्रणाम करके उनके सम्मुख बैठ गया। राजा को देखकर मुनीश्वर बोले, हे राजा, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह कैसे आए हो सो कहो। इस पर राजा ने उनसे पूछा, हे मुनीश्वरों, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पधारे हैं। तो मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, मेरे कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन पारायण किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस आया। रात्रि में रानी ने गर्भ को धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके उत्तम पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ। वह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजा का पालक राजा हुआ। वह ब्राह्मणों का भक्त था।
नित्य यज्ञ किया करता था। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इसका महात्म श्रवण व पठन करते हैं उनको स्वर्ग प्राप्त होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 सत्य नारायण 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 कृष्णा नारायण 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 राधा नारायण नारायण नारायण। वृंदावन बिहारी लाल की जय। एकादशी महात्म्य की जय।